जितना रेप की घटना आ रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर घटना घटित हुई है। अक्सर आपने देखा होगा, खबरों में सुना होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है अपराधियों के पैर में गोली मार देती है, उनका एनकाउंटर कर देती है, गाड़ी पलट देती है। लेकिन इन 3 अपराधियों के साथ में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उनको जैसा शाही मेहमान हो ऐसा गाड़ी पुलिस उनको लेकर जा रही है। देखिए, इसमें 3 पैरे हैं। जी जी। पहला पैरा नंबर 1 कि वो बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी हैं। अच्छा पैरा नंबर 2 कि वो भाजपा के लोग हैं। अच्छा। पैरा नंबर 3 कि जो बुलडोजर और कानून का ध्वंस देने वाली सरकार जो है जी जी। वहाँ मुखदर्शक हो रही है। यही कारण है कि मैं आज तीनों पैरे का जब मूल्यांकन गहराई में थोड़ा छानबीन करने का प्रयास किया तो मुझे लगा कि उन सबों का फोटो मोदी जी के साथ है, उन सबों का फोटो अमित शाह, इनके ये अमेठी के सांसद क्या स्मृति ईरानी जी के साथ है, उन सबों का फोटो भाजपा के तमाम नेताओं के साथ है। अच्छा, एक सवाल ये उठता है, जो स्मृति ईरानी संसद के अंदर एक मतलब फ्लाइंग किस जो राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर को दे रहे होते हैं वो अपनी तरफ ले लेती हैं, लेकिन इस घटना पर जो अपराधी उनके साथ फोटो खिंचवाए हुए हैं अभी तक उनका कोई ट्वीट तक नहीं आया इस मसले को लेकर। ऐसा है कि बीजेपी जब अपने नापाक पॉलिसी के तहत जब समाज में जवाबदेही का जब मुद्दा आता है तो वो एकदम अपने रूप को बदल लेती है, अपने कार्य को बदल देती है, अपने पॉलिसी को बदल करके अब वो सोचती है कि अब हम गंगा जल छिड़क लें और मुक्त हो जाएं। वो भारतीय जनता पार्टी की यही रवैया अगर है कि आप दूसरा अगर कोई सामान्य आदमी किसी के साथ रेप में फंसता है तो आपकी पुलिस गोली मार देती है, आप उसके घर को ढावा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं। जब आप पर वही कानून को लागू करने की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। आपका कार्यकर्ता 2-2, 3-3 महीना के बाद गिरफ्तार होते हैं। आखिर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना रेप की घटना आ रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं। चाहे वो यहाँ की घटना हो, उत्तराखंड की घटना हो, यहाँ आप समझ लीजिए कि तमाम घटनाओं, इस तरह की घटना जहाँ आप पाएंगे वहाँ भाजपा की भूमिका अहम है। भाजपा इन्वॉल्व जरूर होगी, इसके नेता इन्वॉल्व जरूर होंगे। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है केवल इसका एक काम है कि सारा दंड विधान का अभिलेख, उसकी मंशा, उसकी कार्रवाई केवल विरोधियों पर दमन करने के लिए करती है, ये अपने आप पर दमन नहीं करती। इसलिए कि अगर जो आज दूसरे के पार्टी के लोग आज होते उनके जगह पर तो उनका घर बुलडोजर से जमीन दोज हो गया होता। आज 2 महीने के अंदर आपकी पुलिस क्या करती रही, वहां का एसएसपी क्या करता रहा, वहां का आईजी जोन क्या करता रहा, वहां का सारा अमली जामा क्या करता रहा, वहां का सारा सिस्टम क्या करता रहा। आज सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। गजब तो ये है, उन अपराधियों की प्रधानमंत्री के साथ फोटो भी है। उसमें साफ साफ है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की घटना है। अब जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के घटना में, हीनियस क्राइम में, अगर मुलजिम 2 महीने में पकड़ में आता है और उसका आप जब वो पकड़ में आता है तो जरा पुलिस का जो रोल है, जो पुलिस मुलजिमों के साथ बिहेव करती है, जो कार्रवाई का रूपांतर समाज में रखती है, हमको लगा कि कोई बहुत बड़ा दूसरे देश का राष्ट्रपति को ये रिसीव करके ये बाइज्जत प्रोटोकॉल में चल रही है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी है, ये कानून को अपने परिधि में नहीं मानती, ये दूसरे पर लागू करने के लिए मानती है। यही कारण है
कि आज जो है न कानून देश का सहायता कर पा रहा है, न देश कानून का सहायता कर पा रहा है। सब सिस्टम तार तार होकर के बेनकाब हो चुके हैं और कोई कानून व्यवस्था नाम की उत्तर प्रदेश में चीज नहीं है। केवल भाजपाइयों को कहने के लिए है कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, हम कानून का राज चला रहे हैं। कानून कहाँ है? कानून तो यहाँ हथरस की बेटी को 2 बजे रात को आपकी पुलिस टायर पर जला देती है, ये कानून है? कहाँ, किस कानून में लिखा है कि आप किसी गरीब की बेटी को टायर से आप जलाएंगे? आप तो सनातनी हैं। सनातन धर्म में तो हम जब बॉडी का दाह संस्कार करते हैं तो उसके 3 विधि है। एक तो 100 को जला देना, दूसरा 100 को जल प्रवाह कर देना और तीसरा ये कि उसे 100 को मट्टी में गाड़ देना। आपने तीनों प्रक्रिया को नहीं अपनाया, आपने तो टायर पर रखा और उसे जला दिया साहब। रात के पहरे में जी, अब 2 बजे रात को जलाया जाता है, ये भी नहीं कोई छिपी बात है। तो इस भारतीय जनता पार्टी से कानून की बात मत करिए। इनके जो है वही इन कानून तो ये न पढ़े हैं, न कानून मानते हैं, न कानून जानते हैं। ये कानून इनकी एक अलग है जो अपने आप को ये सुचारू रूप से चलाते हैं। अफीम इनके पास है, उत्तर प्रदेश की जनता को बांट देंगे और फिर ये सरकार बना लेंगे। रह गया सवाल कि देश की जनता मरे, देश की जनता जरे, देश की जनता बर्बाद हो, ओसे भाजपा को कोई लेना देना नहीं। रोज सारा देश सड़क पर आ गया है। अभी कल की घटना देखिए, ड्राइवरों के साथ जो काला बिल आई है, जब पूरी लॉबी जा करके सड़क पर उतर गई तो शाम को वोट बचाने के लिए अगर 2024 में चुनाव 3 महीने बाद नहीं होता तो ये ड्राइवर 6 महीना वही खड़ा रहते और अपनी शहादत देते रहते। ये सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगता। तो मेरा कहना है कि सरकार से अपेक्षा मत करो, ये सरकार नहीं है, ये शुद्ध रूप की हिटलर की सरकार है। और हिटलर ने साफ कहा कि भारत में गैर हिंदुओं के साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किया। ये है इनकी सरकार, ये है इनकी व्यवस्था। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार अपने बदले की भावना को बदले, अपने पॉलिसी को बदले, राजधर्म को निभाए। जय हिंद, जय भारत।